वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी कक्षा 12 हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों का स्वागत करता है। कक्षा 12 के विज्ञान संकाय यानी गणित, विज्ञान यानी मैथ और बायो के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं हम आपके अपने इस प्लेटफॉर्म में, अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप जिन बच्चों से मैं मिला आज, उनसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छी बेहतर व्यवस्था बनाया है। 13 फरवरी 2026 का एग्ज़ाम है। सेट सी हमारे हाथ में है और किसी बच्चे का रोल नंबर भी है। रोल नंबर हमको दिखा दिए हैं, आपको हो गया, देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। विज्ञान संकाय का है और प्रिंटेड पेज 8 है। समय 3 घंटे है। टोटल क्वेश्चन 20 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ क्वेश्चन 70 है। आप 23 नंबर से पासिंग मार्क है, लेकिन पासिंग मार्क की चिंता आपको नहीं करना है, सोचना नहीं है। आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है कि आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएं। जिन बच्चों से आज हमारी मुलाकात हुई है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया। अब हम यही कहेंगे कि आप अगले पेपर की अच्छी तैयारी करके आएँ और बढ़िया स्मूथ लिखें, अच्छी शुद्धता लिखें, जिससे आपका नंबर प्रैक्टिकल में भी बेस्ट रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस संकाय के जो बच्चे हैं, विज्ञान संकाय के जो बच्चे हैं, भौतिक विज्ञान का एग्ज़ाम था आज। भौतिक विज्ञान का पेपर था 13 फरवरी 2026 सेट सी का एग्ज़ाम पेपर हमारे पास है। तो चलिए देख लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन रही आपके पास, जो इंस्ट्रक्ट किया गया है। इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन प्रश्न कितने नंबर का है। इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के देख सकते हैं। चलिए हम बदलते हैं अगला पेज, प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। कुछ भी देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। चलिए आइए। प्रश्न नंबर 1 है, खाली स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पहला नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है? तो यह होगा सदिश राशि। जल शोधक में परावैंगनी किरणों के लंफे का उपयोग जीवाणुओं के मारने में होता है। यह होगा परावैंगनी किरण। अगला सी नंबर है, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकतया बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। प्लांक नियतांक का मान होता है कितना? अब देखिए, प्लांक नियतांक का मान है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो आप देख लें, जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता लगभग 0.3 वोल्ट होती है। वोल्ट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये अंग्रेजी वर्सन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सही जोड़ी है। सही जोड़ी को हमने सभी पेपर्स में, आज 13 फरवरी का जो पेपर मिला है, सभी बच्चों को मैंने ये बताया है और पहले से भी बताते आ रहे हैं। जितनी क्लास मैं ले रहा था मैथ वालों की क्लास, तो उन मैथ वाले बच्चों को भी मैंने बताया था, बायो वालों बच्चों को भी बताया था कि जो भी सही जोड़ी है, जो सही होता है उसका सामने सामने लिखें, ना कि चिन्हित द्वारा, लाइन द्वारा मिलाएं। इससे नंबर कट सकता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? 1 नंबर जो होगा, ए नंबर हमारे पास तो होगा वोल्ट गुणे मीटर। वोल्ट मीटर होगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। फिर अगला है बी नंबर, विद्युत प्रवणता है। तो बी नंबर यहाँ है 6 नंबर, विद्युत प्रवणता का वोल्ट होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? सी नंबर, तो वोल्ट गुणा सेकंड होगा। गतिक विद्युत वाहक बल डी नंबर है। डी नंबर का होगा μ0 NI/2, या ये कह सकते हैं कि 1/2 μ0 NI। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ई नंबर। ई नंबर को इसके सिधाई में लिखेंगे फर्स्ट नंबर को, और क्या हो जाएगा? μ0 NI हो जाएगा। परिनलिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये हो जाएगा F नंबर, और ये 5 नंबर है, तो 5 नंबर को इसी की सिधाई में लिख देंगे वोल्ट गुणे प्रति मीटर। मीटर इनवर्स हो जाएगा, या फिर VM इनवर्स हो जाएगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप बेहतर ढंग से, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें, समझते रहें। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर देना। चलिए देख लेते हैं। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम क्या होगा? ओम का नियम होगा J बराबर सिग्मा I, सिग्मा E। तो J क्या होगा? धारा घनत्व होगा, सिग्मा होगी विशिष्ट चालकता, E होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा। फिर बी नंबर है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होगा ML होगा, T⁻⁻2 होगा, A⁻2 होगा,
और इसी को विद्युत चुंबकशीलता को यहाँ हमको म्यू लिखना था, लेकिन जगह कम होने की वजह से हमने म्यू यहाँ नहीं लिखा, अब यहाँ लिखे देते हैं, आपको समझ में आएगा। तो यही वाला म्यू इधर लिख दिए थे। म्यू का मतलब है चुंबकशीलता। चलिए LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखना है। तो Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, यहाँ पर हम Z प्रतिरोध का मान है, R का मान है प्रतिरोध, XL का मान है प्रेरकीय प्रतिघात, XC का मतलब है धारिता का प्रतिघात। ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे लिख सकते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो क्या लिखेंगे, आवृत्ति लिखेंगे। P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश भाग कौन होते हैं, होल होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप किसी भी प्रश्न को इतना हल्के में मत लेना, क्योंकि ये फिजिक्स है। कितना आपने किया है जो आप बताए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके मार्क्स के एग्जाम रिजल्ट बताएगा। जितना रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना किया था। लेकिन आज के पेपर में जितना कुछ आप कर लिए हैं, जितना आपका बन गया है या फिर कुछ नहीं बने हैं, तो इसको चिंता छोड़ करके आगे आने वाली सब्जेक्ट में बेहतर मेहनत करें। मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप सभी हायर सेकेंडरी के बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा, बोर्ड के बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगले पेपर की चिंता अवश्य करें और प्रत्येक पेपर में अच्छी मेहनत करें। किसी अन्य प्रकार की निगेटिव ऊर्जा अपने अंदर, निगेटिव थाट अपने मन में ना लाएं। बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे तो अवश्य ही बेहतर रिजल्ट होगा। आदर्श, अब देख रहे सही विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी का मानक विभव क्या है, 0 है। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, 700 nm से 1 mm तक होगी लगभग। किसी आयतन कोण का मान, आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है, तब उस तल का परावर्तन कोण का मान भी 60 होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, 1.76 10⁻11 C कूलाम पर किलोग्राम होगा, ये है ना। अब चलिए आगे। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होगी, 1 माइक्रोमीटर, म्यू एम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है। सत्य तो बचा हुआ है, अब केवल यही तो दिया होगा और क्या देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सत्य लिखा हुआ है, गुणता कारक ओमेगा R L/R ये है, तो ये होगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याय तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और गामा 6 में निम्न ऊर्जा के फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, ये हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता कम हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना बना हो या कंफ्यूज्ड लग रहा हो तो आप बेहतर ढंग से हमें कमेंट में बता सकते हैं, कर सकते हैं। और जैसे ही आप कमेंट करेंगे इसका हम विश्लेषण क्वेश्चन में दे देंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। घर में मिलाइए, सॉल्व करिए। नहीं बनता या समझ में नहीं आता तो हम बेहतर आपको समझाएंगे, समझ के, पढ़ के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, आपका भविष्य, सोचते हैं हम कि कभी भी आपका गड़बड़ी, भविष्य में कोई भी गड़बड़ ना हो। इसलिए आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें, बेहतर ढंग से अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करते रहें। अब ये क्वेश्चन को आप हमेशा स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, देख सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो एक गुण होगा निर्वात में संचरण नहीं होता, और दूसरा नंबर गुण है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला देख लीजिए, घटती आवृत्ति के क्रम में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए, ये हो गया। अब ये सभी क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग देखते रहिए। लेंस का नाम क्या है, सामान्य चीज़ें हैं जो आप यदि ढंग से पढ़े होंगे तो आपको सामान्य दिमाग लगाएंगे तो भी पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और जो बच्चे हमसे मिल कर के हमें बेहतर बताए कि सर हमारा क्वेश्चन पेपर अच्छा बन गया, 70 नंबर नहीं तब भी 65 नंबर आ जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि आपने जिस तरह विश्वास दिखाया है वह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए क्वेश्चन को देखते रहिए। अपने ये क्वेश्चन को इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको फ़ायदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तो आपके लिए परमानेंट यूट्यूब पर पड़ी रहेंगे, जब चाहें देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है बायो सावर्ट का नियम समझाइए। नियम समझाइए लिखिए। तो बायो सावर्ट का नियम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर म्यू जीरो। अब क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती और तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती और धारा और तार के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, 3 ये सेक्टर हो गए होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो म्यू 0.4 पाई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई और आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही हो जाएगा। बायो सावर्ट का नियम यही कहता है। बोर के परमाणु मॉडल के 3 अपग्रहित लिखिए। तो जब आपको समझ में नहीं आएगा तो बेहतर ढंग से हमको बताइए, कमेंट में कीजिए। हम कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया समझाएंगे, आप समझ जाएंगे और क्वेश्चन कर सकेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिखा देते हैं पूरे क्वेश्चन। आप अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण, हमने क्लास में इसको बताया भी था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैथ वाले बच्चे जानते होंगे जिन्होंने दिया है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका अच्छा गया हो, अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक, ये वेरी मोस्ट था, इसको भी मैंने बताया था, अच्छा लगा हो तो बेहतर ढंग से आप देखें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, एक लाइक कर दें, कमेंट में अवश्य बता दें कि आपने फिजिक्स के मार्क्स में एग्जैक्ट कितने नंबर आपको मिले, क्योंकि जितने नंबर आपको थ्योरी में मिलते हैं उतने ही नंबर आपको प्रैक्टिकल, उसी हिसाब से प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए, आपने अच्छा किया, आपका भविष्य उज्जवल हो और अपने अगले पेपर में, अगले एग्ज़ाम में दे करके आएँ, ले करके आएँ, अच्छी तैयारियाँ, मन में अच्छे विचार ले करके आएँ और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं अपने घर में छोड़ के आएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए क्वेश्चन पेपर के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।